Good morning, student. How are you all? I hope you are doing well and you are safe at your home because I always request from all of you guys कि please don't go out from your houses without any reason. एक तो ठंड है और दूसरा कोरोना आपको पता ही है कि उसने कितना अपना भयंकर रूप दिखा रखा है। तो प्लीज प्लीज मत कीजिए कुछ भी ऐसा जो आपको और आपकी फैमिली को अफेक्ट करे। चलिए, इसके साथ ही मैं बीकॉम थर्ड स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस द लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट द कॉपीराइट। ठीक है, और कॉपीराइट के साथ हम लोग क्या करते हैं, आपका नेक्स्ट क्लासेस की शुरू करते हैं। बेसिकली व्हाट इज कॉपीराइट, वी ऑलरेडी डिस्कस कि कॉपीराइट इज अ राइट गिवन बाय द लॉ टू क्रिएटर ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड प्रोड्यूसर, जो कि हमारे सिनेमा के प्रोड्यूसर होते हैं, वो एंड साउंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, व्हाट इज कॉपीराइट, बेसिकली ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इट इज अ बंडल ऑफ राइट इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन टू पब्लिक, अडेप्टेशन, ट्रांसलेशन ऑफ वर्क। देयर कुड बी स्लाइट वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ द राइट डिपेंडिंग ऑन द क्या आपका वर्क। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसमें ये है कि हुज राइट आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। ऑब्वियसली मेरे बच्चों, सीधी सी बात यही है कि कॉपीराइट के अंदर हम उन लोगों का राइट क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो एग्जैक्टली ऑथर्स हैं। ठीक है, जिन्होंने एग्जैक्टली उस चीज़ को, उस इंटेलेक्ट को बनाया है, जिन्होंने वो बुक लिखी है, जिन्होंने वो थीम बनाई है, जिन्होंने वो म्यूजिक बनाया है, जिसने एग्जैक्टली वो थिएटर प्रोग्राम बनाया है, या जिसने कोई वो आर्ट या स्कल्पचर बनाया है, या जिसने वो पिक्चर बनाई है, हम उसके राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब उस बंदे ने इतनी मेहनत करके वो अधिकार मतलब वो चीज़ बनाई है, तो वो अधिकार भी उसका होना चाहिए कि उसका बेनिफिट भी उसी को ही मिले। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं बना कोई और रहा है, उसका बेनिफिट कोई और लेकर जा रहा है, तो इट्स नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। एंड डेफिनेटली उसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलना चाहिए, उस हर बंदे को मिलना चाहिए जो उसके लिए क्या है, क्या कहते हैं, आपका डिजर्व करता है। ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी यही चीज बताई थी कि कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ ऑथर्स, क्रिएटर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड सिनेमा, फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब व्हाट आर द राइट इन केस ऑफ लिटरेरी वर्क, अगर हम बात करें तो इन द केस ऑफ लिटरेरी वर्क एक्सेप्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, कॉपीराइट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें कि बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम को छोड़कर, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम तो कोई भी कहीं से भी डाउनलोड कर लेता है, ले लेता है, तो इसीलिए उसको छोड़कर, क्योंकि जो एक बार, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर बिक जाता है, बिक जाने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है आपका, फिर उसके लिए कोई भी क्या नहीं होता, क्या कहते हैं, मतलब उसके लिए फिर किसी को भी उसका कॉपीराइट नहीं दिया जाता। तो अगर हम बात करें लिटरेरी वर्क, जैसे कि मैंने कोई बुक लिखी, मान के चलिए अब आप इसकी इकोनॉमिक लॉ की बुक की बात करें, तो अगर मैं ये बुक लिख देती हूँ तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसका अधिकार मेरे पास आ जाएगा, और उसका अधिकार आते ही वो अधिकार किसका हो जाएगा, एक्सक्लूसिव राइट मेरा हो जाएगा। ठीक है, कि जहाँ पे कल अगर किसी को भी वो बुक पब्लिश करनी हो, किसी पब्लिशिंग कंपनी को पब्लिश करनी हो, किसी बंदे को मेरी वो बुक चाहिए होगी, तो वो सबसे पहले मुझसे कॉन्टेक्ट करेगा, तब जाके उस बुक को वो क्या कर पाएगा, इस्तेमाल कर पाएगा। टू रिप्रोड्यूस द वर्क, बिल्कुल सही बात है, उसको रिप्रोड्यूस करने की पावर भी मेरे पास है। कि जैसे मान के चलो कई बार क्या होता है, कोई मूवीज बनती हैं, मूवीज के बाद उसकी क्या कहते हैं रिमेक बनती हैं, और क्या कहते हैं आपका उसके जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 बनते हैं, तो उसको रिप्रोड्यूस करने का अधिकार भी उसका होता है। जैसे मैंने आपको कृष का एग्जाम्पल दिया था, या फिर पब्लिक में उसी कॉपी को, जो हमारा वर्क है उसी कॉपी को हमें पब्लिश करना है, या वर्क, उस वर्क को टू परफॉर्म द वर्क इन द पब्लिक एंड टू कम्युनिकेट द वर्क टू द क्या आपका पब्लिक, अगर हमें पब्लिक में उस वर्क को कम्युनिकेट करना है, बताना है लोगों को, एंड टू मेक क्या कहते हैं आपकी, या उसके ऊपर कोई मूवी तैयार करनी है। जैसे आपको मैं बता दूं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके ऊपर क्या कहते हैं बहुत सारी क्या बनी हुई है, इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हुए हैं, जिसके ऊपर आपके वो हम दिल दे चुके सनम भी बनी है, देवदास भी बनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली या फिर आप बात उसकी करें, जैसे ये जो अगर हम बात करें हैरी पॉटर वगैरह, हैरी पॉटर पहले बुक थी और उसके बाद उसके ऊपर मूवी बनी, तो उसमें जिस बंदे ने वो बुक लिखी हुई है, या फिर आप चेतन भगत है, चेतन भगत ने हाफ गर्लफ्रेंड और वो टू स्टेट्स, ठीक है, और वो क्या कहते हैं लव से कुछ मूवी है, उसमें अगर मान के चलिए कि वो बना है, तो अल्टीमेटली उसमें सबसे पहले चेतन भगत से क्या लिया गया होगा, उसको कॉपीराइट की परमिशन ली गई होगी। एंड या फिर अगर मान के चलेगी कोई बुक आपकी इधर यूपी में छपी है तो हिंदी में या इंग्लिश में छपी होगी, और ट्रांसलेट होकर या साउथ में या फिर क्या कहते हैं आपका महाराष्ट्र में उसकी लैंग्वेज में छप रही है, तो अल्टीमेटली एंड टू मेक अडेप्टेशन ऑफ, या फिर कोई बंदा उस काम को अडेप्ट कर रहा है, ठीक है, इस ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट ऑब्वियसली, एंड येस ऑल द राइट ऑफ ओरिजिनल वर्क अप्लाई टू ट्रांसलेशन ऑल्सो। बिल्कुल सही बात है कि अगर ट्रांसलेशन भी कोई बंदा कर रहा है तो भी ये सारे अधिकार यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जाते हैं। कंप्यूटर राइट्स को इसलिए प्रोटेक्ट नहीं किया जाता कॉपीराइट के थ्रू, क्योंकि बेसिकली ये मतलब इनको लिटरेरी वर्क कहा गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम को भी तो प्रोटेक्ट किया जाता है, बट एग्जैक्टली स्पेशल राइट नहीं दिया जाता है।
There are any special rights in the computer program? Yes, in addition to all the rights applicable to literary work, owner of the copyright in a computer program enjoy the rights to sell or give and hire or offer for sale or hire regardless of whether such a copy has been sold or given in hire on earlier occasion. ठीक है. इसके अलावा व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन. बिल्कुल जैसे कि हमने अभी पीछे पेटेंट में पढ़ा, पेटेंटिंग सिस्टम, क्योंकि इसके बाद हम लोग ट्रेडमार्क पढ़ने वाले हैं, तो इन सब में आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये जो कॉपीराइट भी है, कॉपीराइट और पेटेंट के लिए तो फिर भी सेपरेट क्या बनी हुई है, अथॉरिटी बनी हुई है, ठीक है, बट एग्जैक्टली ट्रेडमार्क के लिए कोई नहीं बनी हुई है. ट्रेडमार्क तो पेटेंट के अंदर ही क्या होता है, आपका रजिस्टर होता है. तो बेसिकली कॉपीराइट को रजिस्टर कराने के लिए बेसिकली आपको पहले उस काम को टेंजिबल मोड में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है. लाइक मान के चलिए मेरे दिमाग में पूरी नॉलेज है, मुझे पता है कि वो बुक कैसे लिखनी है, तो तब मैं उसको पेटेंट उसको कॉपीराइट नहीं करा सकती. पहले मैं उस बुक को प्रॉपर तरीके से राइट डाउन करूंगी, उस बुक के अंदर जितनी भी कमियां होंगी उसको ठीक करूंगी, एंड देन उसके बाद मैं उसको रजिस्ट्रार के पास पब्लिश कराने के लिए जाऊंगी, मतलब कॉपीराइट कराने के लिए जाऊंगी. कि कॉपीराइट कम इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज द वर्क इज क्रिएटेड, नो फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट. बिल्कुल सही बात है. द फैसिलिटी एग्जिस्ट फॉर हैविंग द वर्क रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट मेंटेन इन द कॉपीराइट ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. बिल्कुल सही बात है. और ये सारा का सारा किसका है, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर आता है. एंड entry made in the आपका register of copyright serves the primary evidence in the court of law, and the copyright office has been set up to provide registration facility to all the type of work and headed by the registrar of copyright and is located at क्या आपका यहाँ पर क्या है, आपका located है. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या होता है. देखिए, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन लॉन्ग में तक आपका फीस, सीधी सी बात. सबसे पहले अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो इसमें आप एप्लीकेशन लगाते हैं किसके साथ भाई, या तो डिमांड ड्राफ्ट लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, आपका जो चेक होता है, ठीक है, वो लगा सकते हैं. उसके बाद फिर आपको जैसे आप एप्लीकेशन लगाते हो, आपको एक डायरी नंबर मतलब यू से जैसे वो होता है ना, आपका जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यूआईएन होता है, वो क्या कहता है, इशू किया जाता है, वो यहाँ पर दिया जाता है. एंड 30 days मैंडेटरी वेटिंग फॉर क्या आपका ऑब्जेक्शन. फिर 30 दिन दिए जाते हैं किसके लिए, ऑब्जेक्शन के लिए, ठीक है, मैंडेटरी वेटिंग फॉर क्या आपका ऑब्जेक्शन. एंड देन इसमें क्या होगा, आपका नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कॉपीराइट भी एक ऐसा राइट है जिसको कोई चुरा भी सकता है. अब मान के चले कि मैंने कोई बुक क्या की लिखी है, और लिखने के बाद अल्टीमेटली किसी बंदे ने उसको मेरे कॉपीराइट करने से पहले क्या कर लिया, अपने नाम से छुपा लिया, तो अल्टीमेटली मेरे पास उसके अगेंस्ट अधिकार आ जाएगा, बट प्रूव मुझे करना पड़ेगा ये बुक मेरी थी. तो अल्टीमेटली ऐसे ही होता है कि अगर हमने किसी की चुरा ली या पहले से ही जिसका, या फिर मान के चले कि आपने किसी की कॉपी कर करके अपना कॉपीराइट तैयार करवाने गए हैं, और उसको बंदे को पता चल जाता है कि ये बुक पब्लिश हो रही है, क्योंकि जब पब्लिक में वो चीज़ पब्लिश होती है तो अल्टीमेटली पब्लिक के ऑब्जेक्शन के लिए उसको रखा जाता है. अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो फिर स्क्रूटनाइजेशन का एग्जाम के थ्रू अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, फाउंड नहीं होती है, तो अल्टीमेटली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अप्रूव कर दिया जाता है बाय द रजिस्ट्रार. और रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद अल्टीमेटली एप्लीकेंट को उसके एक्सट्रैक्ट दे दिए जाते हैं कि भाई क्या हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है. अब क्या होता है आपका, अगर मान के चलिए कि ऑब्जेक्शन फाइल होता है, ठीक है, ऑब्जेक्शन फाइल होती है, सबसे पहले जो दोनों पार्टी हैं उनको ऑब्वियसली जब कोई केस फाइल हुआ है तो दोनों पार्टी को भेज जाएगा कि भाई किस किसने ऑब्जेक्शन है, क्या किया है, किस बात पे ऑब्जेक्शन है, ऐसा क्या आपने उसके में से निकाल लिया, या फिर क्या उसकी बुक में से आपने कुछ ऐसा किया है, या क्या सेम है आपके में. फिर दोनों पार्टी से रिप्लाई होता है और उसको रजिस्ट्रार सुनता है, और उस बेस पर अब वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, इट डिपेंड्स. ठीक है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो रिजेक्शन लेटर एप्लीकेंट को दे दिया जाता है. और वो ये कि अगर दोनों केस में अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी वगैरह होती है, तो रिप्लाई होता है, और रिप्लाई होने के बाद, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब एग्जामिनर उसको चेक करेगा तो देखेगा बुक के अंदर जो फॉर्मेट वगैरह आपने इस्तेमाल कर रखा है वो सही है या नहीं. क्योंकि कई बार हम लोग बिल्कुल सही चीज़ कर रहे होते हैं, बट हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो हम उसमें कोई गलत चीज़ क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, तो हमारे सामने बड़ी दिक्कत आ जाती है. तो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हुई, ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड, ठीक है, तो उस केस में अगर मान के चलिए कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई है, तो अल्टीमेटली जो कौन होता है आपका क्या कहते हैं, जो रजिस्ट्रार होता है, वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है उसके ऊपर कि बेसिकली भाई इस पर जवाब दो, और जवाब आपने सही दिया होता है तो फिर भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है. जवाब अगर आप सही नहीं दोगे तो अल्टीमेटली फिर उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्शन का मुंह देखना पड़ सकता है. तो अल्टीमेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अल्टीमेटली आपके कॉपीराइट को रजिस्टर होने से रोक सकती हैं. तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि एग्जैक्टली कॉपीराइट को रजिस्टर कराना इज नॉट अ इजी टास्क कि आपने सोचा और करा लिया. उसको कराने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात है अगर आपने किसी के यहाँ से कोई कंटेंट चुराया है तो भी आपके सामने बहुत बड़ा क्या हो सकता है, इशू खड़ा हो सकता है. तो बेटर है कि आप कुछ भी ऐसा करें जो अल्टीमेटली आपके सामने कोई भी इशू ना आने दे. ठीक है, इसके साथ ही वी शुड क्या कहते हैं, ओवर अवर क्लास. और मैं अभी भी यही बोलूँगी आप लोगों को कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है समझने में, जानने में, ठीक है, तो आप मुझसे पूछिए. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात कीजिए. पर वही है कि आप लोग तो
इतने होशियार हैं कि आप लोग बात भी नहीं करते हैं, अल्टीमेटली आप क्लास में ही नहीं आते हैं, तो बस इसमें मैं आपको क्या कर सकती हूँ। फिर भी मेरी कोशिश यही है कि आप लोग क्लासेस देखिए। चलिए, ओके, बाय गाइस, टेक केयर।